अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और इससे पहले हमने पूरी एक्सरसाइज 1.1 की हुई है। आप द स्टडी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका बहुत ही आसान है। इसको करते हैं, कैसे होता है ये देखते हैं। इसमें आप लोगों को 3 वैल्यूज दी गई हैं, जिसमें Z1 की वैल्यू दी है, Z1 इज इक्वल्स टू ये, Z2 की वैल्यू दी है विच इज दिस, एंड Z3 की वैल्यू ये दी। तो ये Z1, Z2 और Z3 की आप लोगों को वैल्यूज दी गई। अब इसमें प्रूफ करना है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसमें पहला पार्ट आप लोगों से कह रहे हैं द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। देखिए, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैथ के अंदर, और इनको समझना जो है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान होती हैं ये। और इनको पहले समझ लेते हैं कि क्या होती हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमारा पहला पार्ट, इसलिए पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होती है और एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो मल्टीप्लिकेशन में होती है, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है। ठीक है। अच्छा, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के बारे में आप लोगों से पूछ रहे हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है कि अगर कोई वैल्यू है ए की, उसको प्लस करा दें वैल्यू बी के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर ए की वैल्यू है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए की वैल्यू अगर 1 है और बी की वैल्यू अगर 2 है। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ए प्लस करा दूँ बी के साथ, वो बराबर आएगा बी प्लस ए के। ठीक है। बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है। देखिए, अगर मैं ए को प्लस कराऊँ बी से, वो बराबर आएगा, इसका उल्ट कर ले तो बी प्लस ए से। ठीक है। ये दोनों बराबर आएंगे। किस तरीके से करके देख लेते हैं। ए है 1, ए की वैल्यू मैंने रख दी 1, प्लस बी की वैल्यू क्या है 2, बराबर, अब बी की वैल्यू पहले डालिए 2, प्लस ऐसे क्या आ गया, ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 + 2 3, 2 + 1 3, तो दोनों बातें बराबर आ गई। तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। इसी तरीके से हमने इसी सवाल के अंदर करना है कि प्रूफ करना है कि ये Z1, Z2 और Z3 जो है ये ओबे करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को। ठीक है। अब हम किस तरीके से करेंगे इसको हम देखते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू ये होती है। ठीक है। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए के। ठीक है, इसके बराबर होती है। अब इसके ज़रिए से हम ऊपर काम करेंगे। देखिए, ए इसमें हम ले लेते हैं अगर Z1 को, और बी अगर हम ले लेते हैं Z2 को। सही है, क्योंकि हमारे पास दो ही नंबर आ सकते हैं ना, ए और बी। अभी Z3 की हम बात नहीं कर सकते। Z1 और Z2 को हम लेंगे। Z1 को हम ले लेते हैं ए और Z2 को हम ले लेते हैं बी। ठीक है। इस तरीके से हमने ए और बी अलग कर लिए। अब हम इसको फॉर्मूले में डाल देते हैं इसकी वैल्यूज़ को। तो किस तरीके से हो जाएगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ Z1 + Z2 यानी ए प्लस बी बराबर हो जाएगा बी प्लस ए। बी क्या है, Z2 + Z1। ठीक है। अब इसकी वैल्यू डाल लेते हैं। Z1 क्या है, 3 - 4 आयोटा। ये आई नहीं है, आयोटा है। मैंने पिछले एक्सरसाइज में आप लोगों को बताया था। ये प्लस ऐसे ही आ गया। और Z2 की वैल्यू क्या है, 4 + 5 आयोटा। ठीक है। अच्छा, अब Z2 क्या है, 4 + 5 आयोटा, और प्लस कर देंगे इसमें 3 - 4 आयोटा। ठीक है। अब पहले ब्रैकेट को खोल लेते हैं। 3 - 4 आयोटा ऐसे ही आ गया। ये प्लस पूरे ब्रैकेट के साथ हो रहा है, प्लस प्लस का 4 और प्लस 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 5 आयोटा। ठीक है। और जो ये ऐसे ही आ गया 4 + 5 आयोटा, और ये प्लस पूरे ब्रैकेट के साथ +3, और अब प्लस माइनस माइनस। ठीक है। और ये आ गया 4 आयोटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। 3 + 4 7। सही है। जो अकेले सिंगल नंबर है उनको पहले प्लस कर लिया,
और जो आयोटा वाली इमेजिनरी टर्म्स है उसको बाद में कर लिया। अच्छा, अब ये -4 आयोटा है और +5 आयोटा है, ठीक है। साइन किसकी आएगी, बिगड़ नंबर की, इसलिए प्लस, मगर होंगे क्या प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 4 में से 5 है, 1 आयोटा, 1 लिखते नहीं इसलिए सिर्फ आयोटा, ठीक है। यहाँ पे भी वही हो रहा है, 4 + 3 7 और 5 में से 4 गए 1, मगर साइन बड़े नंबर की इसलिए 5 के साथ जो है प्लस, 5 में से 4 गए 1 बचा, ठीक है। तो दोनों बातें बराबर आ गई। ये आ गया आप लोगों के पास 7 + आयोटा बराबर आ गया 7 + आयोटा के, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ, तो इसको मैं इस तरीके से करूँ, ठीक है। तो ये हमने इसका, अच्छा अब हमने अभी सिर्फ a + b किया है, अब हम करेंगे Z1 प्लस नहीं Z2 + Z3, ठीक है ना। कैसे, अब चलते हैं आगे करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हम फर्स्ट पार्ट पे हैं। हमने सिर्फ अभी a + b किया है, मगर अभी Z3 जो है, Z1 + Z2 किया, हमें अभी Z3 बाकी है अभी, तो इसको भी करना पड़ेगा ना। इसको हम c कह देते हैं। a + b + c जो है ये 3 नहीं आ सकते ना, इसकी वजह से हम 2 करके कर रहे हैं। अब क्या है कि b + c, मैं यहाँ लिख देता हूँ b + c, वही बात है कि क्या होगा, c + b के बराबर होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, सही है। अब इसको करते हैं Z2, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, Z2 + Z3, सही है। b क्या है, Z2 है, c क्या है, Z3, ठीक है। मैंने इसकी वैल्यू रख दी। अब क्या होगा, Z3 + Z2, c + b, सही है ना, ऐसे ही होगा जी। अब चलते हैं, वैल्यू रखते हैं। Z2 की वैल्यू क्या है, 4 + 5 आयोटा, प्लस Z3 क्या है, -5 + 6 आयोटा, सही है। अब क्या है, उल्टा लिखते हैं, -5, Z3 की वैल्यू -5 + 6 आयोटा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 + 5 आयोटा, ठीक है ना। कर लेते हैं सॉल्व, ब्रैकेट खोल लेते हैं, 4 + 5 आयोटा प्लस माइनस -5 प्लस 6 आयोटा, यहाँ पे -5 + 6 आयोटा, यहाँ पे +4 ++ 5 आयोटा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, पहले नंबर को सॉल्व कर लें। 4 - 5 -1, सही है। 4 - 5 -1 और यहाँ पे 5 + 6 11 और आयोटा उसके साथ, तो +++ 5 + 6 11 और आयोटा आ गया। अच्छा, यहाँ पे भी सेम वही आएगा, -5 और -4, सॉरी -5 और +4, तो -5 प्लस माइनस, और बड़े में से छोटा किया तो बड़े नंबर का साइन -1, ठीक है। प्लस और ये आ गया 6 + 5 11 आयोटा, ठीक है। ये भी बराबर आ गया आप लोगों के, आप लोगों ने देखा कि ये बराबर आ गया कि Z2 और Z2 + Z3 भी बराबर आ गया Z3 + Z2, ठीक है। अब क्या रह गया, क्या ये हमारा हो गया पहला पार्ट, नहीं हुआ, क्योंकि अभी a + c भी तो करना रह गया। a + c बराबर हो जाएगा किससे, c + a के, सही है। तो अब वो कर लेते हैं, इस तरीके से होगा कि अब a + c बराबर है c + a के। ये अभी पहला ही पार्ट चल रहा है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। a क्या है, Z1 प्लस c क्या है, Z3 बराबर है Z3 c Z3 + a Z1। वैल्यू करते हैं जल्दी से। a की वैल्यू है, यानी Z1 की वैल्यू है 3 - 4 आयोटा, प्लस Z3 है -5 + 6 आयोटा, बराबर, अब यहाँ पे c की या Z3 की वैल्यू -5 + 6 आयोटा और प्लस आपके पास आ गया Z1 तो 3 - 4 आयोटा, ठीक है। सॉल्व करते जल्दी से, 3 - 4 आयोटा ऐसे ही, प्लस माइनस -5 ऐसे ही आ गया, प्लस 6 आयोटा, बराबर आ गया -5 + 6 आयोटा और +3 प्लस माइनस और ये 4 आयोटा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 3 में से 5 गए तो 2 आए और बड़े नंबर के साइन तो -2, माइनस प्लस
माइनस और बड़े नंबर के साइन प्लस, माइनस हो गया आ जाएगा 2 आयोटा, 4 में से 6 गए तो 2 और आयोटा 7 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, -5 -3 बड़े नंबर की साइन आएगी, 5 बड़ा है इसलिए माइनस आ गया, और 5 में से 3 गए तो 2 बचे, प्लस यहाँ 6 और 4 माइनस हो रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और साइन बड़े नंबर के 6 के साथ जो लगा है वो आएगी, और ये आ जाएगा 2 आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हमने ये पहला पार्ट कर लिया। इसमें बहुत ही सिंपल सा था ये, और इसको हमने प्रूफ कर लिया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर है b प्लस a के, और b प्लस c वो बराबर है c प्लस b के, और a प्लस c जो है वो बराबर है c प्लस a के। तो ये हमने प्रूफ कर लिए तीनों। ठीक है, चलिए अब अगले नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वो भी आसान सा है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ पे था पहले एडिशन, अब यहाँ पे क्या आ गया मल्टीप्लिकेशन। अब वही मैंने आप लोगों को बताया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में भी होती है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो कि सेम है यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन में भी होती है। किस तरीके से? एडिशन में क्या था कि a प्लस बी बराबर था b प्लस ए के। सही है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की थी। अब ये क्या हो गई, मल्टीप्लिकेशन में आ जाए अगर, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो ये हो गई मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये भी सिंपल सा है, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। अब यहाँ पे a प्लस बी क्या है, z1 प्लस z1 मल्टीप्लाई बाय z2, और z2 z3 भी करेंगे हम, तो b मल्टीप्लाई बाय c होगा, और c मल्टीप्लाई बाय b भी बराबर होगा। सही है, अब फिर क्या करेंगे, z1 मल्टीप्लाई बाय z3, a मल्टीप्लाई बाय c होगा, और c मल्टीप्लाई बाय a भी होगा। सही है ना, इस तरीके से फिर हम करेंगे। तो हम करते हैं सबसे पहले a मल्टीप्लाई बाय b बराबर है b मल्टीप्लाई बाय a के, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय b बराबर आएगा b मल्टीप्लाई बाय a के। a क्या है, z1 मल्टीप्लाई कराएंगे, b क्या है, z2, ये मैंने पहले ही नाम दे दिए, z1 a है, z2 b है, और z3 c है, बराबर है। अब b क्या है, z2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है, z1। सही, तो इस तरीके से अब हम वैल्यूज रख देते हैं। z1 की क्या वैल्यू है, 3 माइनस 4 आयोटा, मल्टीप्लाई करेगा z2 के साथ 4 प्लस 5 आयोटा, बराबर है z2 क्या है, यही है 4 प्लस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई बाय z1 3 माइनस 4 आयोटा। मल्टीप्लाई करा देते हैं पहले हम, ब्रैकेट नहीं, देखिए अब ये जो ब्रैकेट है ये उससे भी मल्टीप्लाई, यानी कि ये पहला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर उस अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये नंबर जो है वो इसके पहले वाले नंबर से, अगले ब्रैकेट के पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और फिर दूसरे नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है जब दो ब्रैकेट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 पहले करेंगे। सही है, 3 4 12। सही है ना, अब और क्या होगा, अब ये हमने पहले नंबर से कर दिया, अब दूसरे नंबर से, यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस आ गया, 3 5 15, और आयोटा इसके साथ लगाना ना भूलें। ठीक है, यहाँ पे अब -4 आयोटा है, इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 4 16, और आयोटा साथ है तो आयोटा। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, -4 5 20, आयोटा आयोटा से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पे भी सेम, 4 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 12, फिर ये 4 इस 4 से, मगर बीच में क्या है, प्लस माइनस माइनस का साइन है इसलिए -4 4 16, और आयोटा इसके साथ इसलिए आयोटा ऐसे आ गया। अब ये वाली टर्म इससे होगी पहले, प्लस 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 5 3 15, आयोटा इसके साथ इसलिए आयोटा आ गया, प्लस माइनस -5 4 20, और दो आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आयोटा का स्क्वायर। ठीक है ना,
करते हैं आगे सॉल्व। यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है। ये याद रखिएगा, वैल्यू हमें पता होती है। यहाँ पे पहले ये सॉल्व हो रहा है, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। 12 वैसे ही आ गया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ा क्या है 16, इसलिए इसके साथ माइनस आएगा। और 15 में से 16 गए, 1 बचा, और इसके साथ क्या आ गया आयोटा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम नहीं मिटा। अब यहाँ पे -20 आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या है, -1, ठीक है। फिर यहाँ पे भी सेम वही काम होगा, प्लस माइनस माइनस 16 आयोटा में से 15 गए, 1 बचा, इसलिए आयोटा लिख देते हैं हम। -20 के साथ -1 आ गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। आगे करते हैं। ये देखें, अब ये माइनस, चले मैं अगला स्टेप में कर देता हूँ। 12 माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस, और 20 वन ज़ा 20, ठीक है ना। क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 20 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 20 आ गया। यहाँ भी सेम वही हुआ, 12 माइनस आयोटा और माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 20 वन ज़ा 20। अब 12 में 20 अगर मिलाएं तो क्या होते हैं, 32। तो ये हम लिख देते हैं 32 आ गया, और माइनस आयोटा ऐसे रहा तो माइनस आयोटा। यहाँ भी हुआ 12 में से 20 प्लस हुए तो 32 और माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये होप सो नज़र आ रहा हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया कि मल्टीप्लिकेशन भी ओबे करती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मगर अभी हमने सिर्फ एक ही पार्ट किया, Z1 मल्टीप्लाई Z2। अब हम करते हैं आगे। तो ये प्रूव हो गया, इतना ही था। अब चलते हैं अगला जो है वो प्रूफ करते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमने किया a मल्टीप्लाई बाई बी बराबर b मल्टीप्लाई बाई a के। अब क्या करेंगे, अब b मल्टीप्लाई बाई c बराबर आएगा c मल्टीप्लाई बाई b के, सही है ना। यानी कि b क्या है Z2 मल्टीप्लाई होगा c क्या है Z3, तो ये यही दोनों है। अब यहाँ पे उलट हो जाएगा, Z3 मल्टीप्लाई बाई Z2 हो जाएगा। सही, आसान सा है, वही जो हमने पिछले पार्ट में किया था वही करना है। Z2 की वैल्यू रखेंगे 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाई Z3 है -5 + 6 आयोटा बराबर Z3 -5 + 6 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 + 5 आयोटा से। ये कोशिश करें, आप लोग खुद करें, आसान सा है। अच्छा, अब ये 4 पहले उससे मल्टीप्लाई होंगे दोनों से, फिर ये 5 आएगा दोनों से। अच्छा, 4 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20, और ये 5 के साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब ये 4 उससे होगा प्लस, प्लस है 4 6 24, और आयोटा इसके साथ ही आयोटा आ गया। अब ये 5 आयोटा दोनों से होगा प्लस माइनस माइनस, 5 5 25, और आयोटा ऐसे ही आ गया। अच्छा, प्लस 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 5 6 30, और दोनों के पास आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे करेंगे -5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20, और माइनस का 20, ठीक है, इसके साथ माइनस है। अब ये -5 और +5 माइनस प्लस माइनस, 5 5 25, और ये हो गया आयोटा, सही है। अब ये होगा प्लस का 24 आयोटा, सही ना। 4 6 और 4 मल्टीप्लाई होगा, आयोटा ऐसे आ गया। अच्छा, प्लस 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 5 6 30, और आयोटा 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 का स्क्वायर, ठीक है ना। चले अब आगे सॉल्व करते हैं। -20 ऐसे ही आ गया। यहाँ पे आयोटा आयोटा वाली टर्म्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, प्लस माइनस माइनस होगा, और साइन किसके साथ है, 25 बड़ा नंबर, उसकी साइन आ जाएगी। माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 24 में से 25 गए, 1 बचा, ठीक है ना। और प्लस 30 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है -1 होती है, उसकी जगह हमने -1 रख दिया। अब आगे सेम -20, अब ये सेम यहीं पे रिपीट हो रहा है, वो जो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही लिख लेते हैं हम, माइनस आयोटा प्लस 30 और -1, सेम यही जो हुआ था वहाँ भी वही हो रहा है। कर लेते हैं अब आगे, -20 माइनस आयोटा
और माइनस प्लस माइनस और 30 ऐसे आ गया, 30 वन ज़ा 30, -20 माइनस आयोटा और -30, -20 और -20 माइनस माइनस प्लस और माइनस का 50 और माइनस आयोटा और यहाँ पे भी -50 और माइनस आयोटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आ गया आपका b मल्टीप्लाई बाय c और c मल्टीप्लाई बाय b बराबर हैं, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर लिया, यानी कि Z2 बराबर है Z3 का और Z3 भी बराबर है Z2 के। अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे हम, a मल्टीप्लाई बाय c और c मल्टीप्लाई बाय a। अब क्या रह गया, a मल्टीप्लाई बाय c बराबर आएगा c मल्टीप्लाई बाय a के, ठीक है। यानी कि a क्या है Z1 मल्टीप्लाई होगा c क्या है Z3 बराबर है c क्या है Z3 मल्टीप्लाई होगा a क्या है Z1, ठीक है ना। यहाँ पे Z1 की वैल्यू डालेंगे, क्या है 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा Z3 की वैल्यू -5 प्लस 6 आयोटा बराबर है Z3 क्या है -5 प्लस 6 आयोटा और मल्टीप्लाई हो रहा है Z1 क्या है 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 3 5 15 प्लस 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 3 6 18 आयोटा इसके साथ है, आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 5 20 और आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 6 24 और आयोटा 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 स्क्वायर बराबर है माइनस प्लस माइनस 5 3 15 माइनस माइनस प्लस 5 4 20 और आयोटा उसके साथ इसलिए आ गया, प्लस 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 6 3 18 आयोटा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 6 4 24 आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। सॉल्व कर ले जल्दी से। -15 ऐसे ही आ गया और ये आ गया आप लोगों के पास 20 प्लस करेंगे 18 को तो ये आ जाएगा आपके पास 48 आयोटा, सॉरी 38 आयोटा और -24 आयोटा इसका जाएगा -1, ठीक है। यहाँ भी सेम वही हो रहा है जो यहाँ हो रहा है, -15 प्लस 38 आयोटा और -24 आयोटा इसका वैल्यू -1 करते हैं जल्दी से। -15 प्लस 38 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 24 वन 24 बराबर है, यहाँ भी सेम -15 प्लस 38 आयोटा और प्लस 24। अब -15 और प्लस 24 कितने होते हैं, माइनस प्लस माइनस होंगे और साइन आएगा बड़े नंबर का, ये माइनस होने के बाद आ जाएंगे 24 में से 15 है 14 और 9 9 प्लस 38 आयोटा बराबर आ जाएगा 9 प्लस 38 आयोटा के। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान था ये, और ये हमने तीनों पार्ट यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी हमने यूँ सॉल्व कर लिया, यानी कि हमने दूसरा पार्ट भी इस क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया। तो हैंस प्रूफ्ड। चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम अपना थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इस पर क्या कह रहे हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ पहले एडिशन आई, इसमें भी एडिशन भी होती है और मल्टीप्लिकेशन भी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर a प्लस बी जो है वो ब्रैकेट के अंदर बराबर हैं, यानी कि प्लस हो रहे हैं, a प्लस बी ये ब्रैकेट के अंदर प्लस हो रहे हैं और ये प्लस होंगे c के साथ, सही है। तो इनका आंसर बराबर आएगा a प्लस ए। अब यहाँ पे a अलग हो गया और b प्लस c ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर आपने देखा कि a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर पहले प्लस होंगे और जो आंसर आएगा उसके बाद उसको हम c के अंदर प्लस करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है कि a अलग रहेगा और पहले हम b प्लस c को प्लस करेंगे और इन तीनों को आपस में प्लस करने के बाद
जो आंसर आएगा वो बराबर आएगा। ठीक है, तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में सेम वही, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बराबर आ जाएंगे दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे जो है तीनों एक साथ हैं, ए बी और सी भी, यानी कि Z1 Z2 और Z3 तीनों हम एक ही जगह पे रख देंगे और इनको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हमने पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में किया था। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस हो रहे हैं उनका जो आंसर आएगा उसको हम सी से प्लस करेंगे और यहाँ पे ए को प्लस करेंगे बी प्लस सी का जो आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, Z1 प्लस बी Z2, ये दोनों ब्रैकेट में प्लस होंगे पहले, प्लस सी क्या है, सॉरी सी इज Z3, यहाँ पर Z1 ए है प्लस Z2 प्लस Z3 पहले ब्रैकेट के अंदर प्लस होंगे। अब Z1 की वैल्यू रख देते हैं 3 माइनस 4 आयोटा, प्लस का साइन, Z2 क्या है 4 प्लस 5 आयोटा, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया हम। ठीक है, अब प्लस करेंगे Z3 क्या है, अब -5, क्योंकि इसके साथ माइनस आ रहा है और यहाँ पे प्लस है तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसको भी ब्रैकेट में रख रहा हूँ क्योंकि फिर साइन चेंज होगी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस वो फिर करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब मैं तरफ आ जाता हूँ। जब फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि Z1 क्या है 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है ना, और प्लस किया Z2 प्लस Z3, Z2 क्या है 4 प्लस 5 आयोटा और इसमें प्लस करेंगे ये प्लस तो फार्मूले का ये, अब ये Z3 हम इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि वह साइन चेंज होंगी। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हुआ और ये वाला ब्रैकेट अब यहाँ बंद कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से अब ये हुआ। दोबारा इधर आ जाता हूँ, अब यहाँ पे जो है सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 4 7 माइनस, अब ये आयोटा वाली टर्म्स को करेंगे, माइनस प्लस माइनस होंगी मगर साइन बड़े नंबर की, तो ये आ गया आयोटा। सही है, इसको ब्रैकेट में करते हैं, यहाँ पे सॉल्विंग कर लें, प्लस माइनस -5 प्लस 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 और 6 आयोटा ऐसे आ गया इज इक्वल्स टू, वहाँ पे भी कर लेते हैं 3 माइनस 4 आयोटा ऐसे ही आ गया प्लस, अब वहाँ पे करते हैं पहले वो अंदर जो है ना वो सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 प्लस 5 आयोटा ऐसे ही और वहाँ पे माइनस प्लस माइनस 5 ऐसे ही आ गया, माइनस प्लस 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 और 6 आयोटा ऐसे आ गया। ठीक है ना, अच्छा जी, अब यहाँ पे कर लेते हैं 7 प्लस आयोटा, ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया और -5 प्लस 6 आयोटा। अब यहाँ पे क्या है 3 प्लस 4 7 और 7 माइनस 2, सॉरी 7 माइनस 5, तो ये आ गया 2। ठीक है ना, 3 प्लस 4 7 और 7 माइनस 5 2। अब यहाँ पे क्या है -4 आयोटा और +5 आयोटा, आयोटा वाली टर्म्स, -4 आयोटा और +5 आयोटा है, प्लस माइनस माइनस मगर साइन बड़े नंबर की और ये आ गया आयोटा और +6 आयोटा। ठीक है ना, 7 में से 5 गए, 2 आए, प्लस 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 और 6 आयोटा प्लस 1 आयोटा 7 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे भी वही हो जाएगा 2 और आयोटा प्लस आयोटा 6 आयोटा 7 आयोटा। ठीक है ना, आ गया बराबर। तो इस तरीके से ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आप ए प्लस बी प्लस सी तीनों को प्लस करते हैं और इनका आंसर बराबर आ जाता है। तो दिस इज प्रूव्ड। तो यही था थर्ड पार्ट। अब इसमें चलते हैं हम अगला फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब फोर्थ पार्ट में आप लोगों से क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो हमने पिछले पार्ट में की, बस वो एडिशन में थी, अभी क्या आ गई मल्टीप्लिकेशन में, जहाँ प्लस था वो मल्टीप्लाई से चेंज हो जाएगा। किस तरीके से, ए प्लस बी था, ए मल्टीप्लाई बाय बी, इसको ब्रैकेट में किया और फिर बाहर प्लस था, अब ये हो गया मल्टीप्लाई सी के साथ, और यहाँ पे ए अलग था, ए ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाय प्लस था तो मल्टीप्लाई हो गया,
और बी प्लस सी था तो बी मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है, इस तरीके से ये हो गई। ये है मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। अब यहाँ पे कर लेते हैं हम कि Z1 ये क्या है, Z1 मल्टीप्लाई बाई बी Z2 मल्टीप्लाई बाई सी इज Z3। ये क्या है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3। ठीक है, वैल्यू डालते हैं, थोड़ा सा ये बढ़ा जाएगा क्योंकि ज़्यादा है। Z1 है 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 के साथ विच इज 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है Z3 क्या है -5 और प्लस 6 आयोटा। इसको मैं ब्रैकेट में करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना आए माइनस की। ठीक है ना, ये माइनस है बराबर Z1 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 इज 4 प्लस 5 आयोटा एंड मल्टीप्लाई हो रहा है Z3 क्या है -5 और प्लस 6 आयोटा। मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये क्या होगा, देखें ये वही दो ब्रैकेट्स हैं। इस मल्टीप्लाई को हटा के मैं यहाँ पे दो ब्रैकेट कर दूँ तो ये बात बराबर है क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। सही है, तो यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि ये 3 इन दोनों के साथ होगा, ये -4 आयोटा इन दोनों के साथ होगा। ठीक है, करते हैं 3 4 12, फिर ये 3 इससे होगा प्लस प्लस का साइन प्लस 3 5 15 और आयोटा ऐसे आ गया माइनस प्लस -4 4 16 आयोटा ऐसे आ गया माइनस प्लस -4 5 20 और ये आयोटा दो आयोटा आपस में मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये बाहर ऐसे ही मल्टीप्लाई का साइन, अब ये अलग टर्म है जो हमने अभी सॉल्व की और अब जो ये बाहर है ये अलग है। सही है ना, -5 प्लस 6 आयोटा। अच्छा जी, मैं उस तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि ये पहले से लिखा हुआ है तो इसको अलग ऐसे ही लिख लेते हैं 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ अंदर आप वैसे ही करेंगे मल्टीप्लाई हटा के ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसे लिख लें, दोनों बातें क्या है बराबर है। अच्छा 4 5 20 और माइनस का साथ है तो -20, अब 4 इससे होगा प्लस 4 से 24 आयोटा। सही है, प्लस माइनस -5 5 25 आयोटा। सही है ना, प्लस 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 5 6 30 और 30 आयोटा, दो आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर। सही है, चलते हैं अब उस तरफ। वहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सॉल्विंग हो रही है 12 ऐसे ही रहा। अच्छा अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये 20 क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा क्योंकि 20 1 से मल्टीप्लाई होगा और देखिए इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। सही है, इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जगह यहाँ पे थोड़ी सी कम है। तो 12 -20 होगा तो क्या हो जाएगा -8, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो रहा है आयोटा वाली टर्म्स, साइन ऑफ बिगन नंबर माइनस और ये क्या हो गया आयोटा। सही है, यहाँ पे ये आ गया। अब सामने क्या है ये बचा हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हटा के मैं इसको भी ब्रैकेट में करता हूँ, यानी कि वही मल्टीप्लाई ये शो करता है ना ब्रैकेट, तो मैं इसको भी ऐसे लिख लेता हूँ। सही है, अब आगे चलते हैं। आगे आप लोगों से अच्छा एक गलती मुझसे, सॉरी, यहाँ पे ये हो गई कि -4 आयोटा और प्लस, तो माइनस प्लस माइनस का साइन आता है इधर, मैंने गलती से प्लस का लिख दिया है। और यहाँ पे जो है अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 और -1 इस माइनस से होगा तो माइनस माइनस प्लस और 21 20, तो 20 प्लस का हो गया जब आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, तो 20 प्लस 12 क्या हो जाएगा फिर 32। ठीक है ना, तो ये गलती मुझसे ये हो गई। सही, अब यहाँ पे 32 माइनस आयोटा हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे भी देखें तो ये पूरा अलग है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई था नहीं ये रहा और ये बाकी सब ब्रैकेट में था, मैं यहाँ ब्रैकेट लगाना भूल गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है 30 आयोटा स्क्वायर,
आयोटा स्क्वायर 30 से मल्टीप्लाई होगा तो -30 हो जाएगा। तो ये -30 और -20, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस का 50 हो जाएगा ये। अच्छा पहले ये उतार लेते हैं, 3 - 4 आयोटा और यहाँ पे -50 अंदर, और ये प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बिगन नंबर इसलिए माइनस, और ये माइनस होने के बाद आयोटा। सही। अब आगे क्या हो रहा है, आगे हो रहा है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करा देते हैं। 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आप लोगों के पास 160। सही है। और ये माइनस का इसलिए माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया माइनस का 160। सही है। अब ये 32 6 से होगा, 32 को 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 192। आयोटा साथ इसलिए आयोटा लगा दिए, प्लस अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा, आयोटा 5 से मल्टीप्लाई तो 5 आयोटा। अब ये माइनस प्लस माइनस और 6 आयोटा स्क्वायर। सही। अब ये फिर से एक्सपेंड होता जा रहा है, फिर से करेंगे। अब ये 350 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का 150। सही है। और उसके बाद ये 3 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा से, तो माइनस माइनस है, माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 4 द 20, और -4 आयोटा माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 4 आयोटा स्क्वायर। सही है। ऐसे ही होगा। और ये क्या हो जाएगा, सॉरी 450 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 200, मैंने 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे सही हो गया। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई -6 माइनस माइनस प्लस, और 6 1 6, तो ये क्या हो गया 6 160, और 6 से माइनस होगा तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 154। सही है। और ये माइनस का है इसलिए माइनस का 154, और इन दोनों को प्लस किया 192 आयोटा प्लस 5 आयोटा, तो आ गया आप लोगों के पास 197 आयोटा। सही है। आगे चलते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है, ये 150 जो है वो अच्छा मुझसे एक और गलती ये हो गई कि आयोटा इससे मल्टीप्लाई होता है, ये आयोटा हो गया 200 आयोटा। ठीक है। अच्छा तो अब ये आयोटा वाली टर्म्स है, ये -150 है, और यहाँ पे -4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -4 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 4 -150 प्लस 4, तो ये हो गया आप लोगों के पास माइनस का 154। सही है। अच्छा अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हुआ 200 आयोटा माइनस साइन ऑफ बिगन नंबर 200 प्लस, और ये माइनस हो गया तो ये हो गया आप लोगों के पास 197 आयोटा। सही है। तो ये आ गया आप लोगों के पास बराबर, और ये हमने प्रूफ कर लिया कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरीके से प्रूफ की जाती है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा तो हम लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन, तो स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं अपना लास्ट पार्ट। इसमें क्या कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, अच्छा इसका डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड, और ये है क्या मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि इसमें एडिशन भी होगा और मल्टीप्लिकेशन भी इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर शामिल होगा। इस प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होता है कि Z1 ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3, यानी कि Z1 Z2 और Z3 के सम से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसका यही मतलब ये बराबर होगा Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 के, और ये बराबर और ये ऐड होगा Z1 मल्टीप्लाई बाय Z3 के। ठीक है ना।
ये सॉल्व होने के बाद इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके मुताबिक हम वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए z1 की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 4 आयोटा, ये है ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर है z2 प्लस z3। z2 क्या है 4 प्लस 5 आयोटा, और प्लस करेंगे z3 क्या है -5 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, ये बराबर होगा z1 मल्टीप्लाई बाय z2। z1 क्या है 3 माइनस 4 आयोटा, और मल्टीप्लाई होगा z2 क्या है 4 प्लस 5 आयोटा, प्लस होगा ये प्लस। अब z1 क्या है 3 माइनस 4 आयोटा, और मल्टीप्लाई होगा z3 क्या है -5 प्लस 6 आयोटा। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों को ब्रैकेट में कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए प्लस, देखिए जब भी प्लस जो है किसी से मल्टीप्लाई होता है वो प्लस ही रहता है, यानी कि ये प्लस माइनस है तो क्या होगा माइनस, ये प्लस प्लस है तो प्लस होगा। यहाँ माइनस होता है तो फिर चेंजिंग आती, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये ऐसे ही आ गया 3 माइनस 4 आयोटा ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे देखें मैं चले ऐसे लिख लेता हूँ सीधा करके, प्लस माइनस प्लस 5 आयोटा, सॉरी प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा, और प्लस 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 6 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा पहले, 3 4 12। ठीक है, फिर ये 3 उससे प्लस 3 5 15 आयोटा, माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4 4 16 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 5 20 आयोटा, आयोटा आयोटा स्क्वायर, ये बीच में प्लस है ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब मैं ज़रा सा तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पे देखें 3 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस, अब ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, -3 5 15। ठीक है, और ये माइनस का इसलिए माइनस आ गया। अब 3 इससे होगा मल्टीप्लाई 3 6 18, और आयोटा ऐसे ही आ गया, -4 आयोटा -5 माइनस माइनस प्लस 5 4 20, और एक आयोटा है तो आयोटा इसके साथ आ गई, -4 प्लस 6 माइनस प्लस माइनस 6 4 24, दो आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है कि यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है, प्लस 5 आयोटा और -5 आयोटा दोनों कैंसिल। ठीक है ना, सॉरी ये आयोटा नहीं है, प्लस माइनस -5 है, आयोटा इसके साथ नहीं है। अच्छा अब इसको देखें, अब ये माइनस हो रहे हैं 4 -5, ये पहले हम ऐसे लिख रहे थे 3 माइनस 4 आयोटा ब्रैकेट के अंदर 4 -5 -1, और प्लस 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 5 प्लस 6 तो हो गया 11 आयोटा ऐसे ही है। तो आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ऐड होने इसलिए ये आयोटा ही रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होता तो आयोटा स्क्वायर हो जाता। अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 12 प्लस 15 आयोटा -16 आयोटा, देखें 12 तो ऐसे ही आ गया, और साइन ऑफ बिगर नंबर 16 बड़ा है इसलिए माइनस आ गया, और ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, तो ये हो गया आप लोगों के पास 15 में से 16 गए तो एक बचा, एक आयोटा हमने सिर्फ लिख लिया, 1 हम लिखते नहीं है इसलिए हम नहीं लिखा। अब यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और -20, माइनस माइनस से हुआ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया आप लोगों के पास प्लस का 20। ठीक है, अच्छा जी, अब वहाँ पे देखें प्लस इन सबसे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस -15, फिर प्लस 18 आयोटा, जहाँ जहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस 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 20 आयोटा, और देखें प्लस माइनस माइनस, ठीक है वहाँ पे माइनस ही है, मगर वहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर -1 और -24, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 24। ठीक है, इस तरीके से प्लस का 24 आ गया। अब चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं।
आगे जो है अब ये सॉल्व हो रहे हैं। देखिए 3 पहले से मल्टीप्लाई होगा -3, ठीक है, फिर इससे होगा +3 33 आयोटा ऐसे आगे इसके साथ माइनस माइनस प्लस, अब ये 4 आयोटा इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 1 4 और आयोटा इसके साथ आ गया माइनस प्लस -4 11 44 दो आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा अब आगे क्या है कि आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। इस तरीके से होगा कि 12 में से 20 प्लस करेंगे। पहले हम बगैर आयोटा वाली टर्म्स को हम रियल पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 12 जिसके साथ आयोटा नहीं है 12 20 ठीक है -15 और 24 पहले इन चारों को सॉल्व करते हैं। 12 प्लस 20 32 में से 15 गए तो आप लोगों के पास आ गए 17 और 24 17 में 24 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 41, ठीक है। अब ये वाले कर लेते हैं आयोटा वाले। माइनस देखो माइनस आयोटा मतलब क्या है -1, तो ये -1 और ये आयोटा वाली टर्म है -1 प्लस 18, तो -1 प्लस 18 आप लोगों के पास हो गया 17 में आप 20 प्लस करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 37, तो 41 और साइन 20 37 आयोटा, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा तो आप लोगों का हो गया। अब यहाँ पे इसको करना है, लेफ्ट हैंड को अब हमने सॉल्व करना है। देखें अब यहाँ पे भी वही हो रहा है -3 और ये देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 44 प्लस का 44 और माइनस का 3, ये रहा माइनस का 3 और ये प्लस का 44, तो ये हो गया आप लोगों के पास 41, ठीक है 41 आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है सेम होता जा रहा है। अच्छा अब यहाँ पे प्लस कर देंगे +33 + 4 37 आयोटा इसके साथ है तो आयोटा, ठीक है वहाँ पे भी यही सेम है 41 + 37 आयोटा, ये अगर नज़र नहीं आ रहा हो तो ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों पार्ट मतलब ये दोनों हिस्से बराबर आ गए, सही है ना। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया, सही है। तो ये 5वां पार्ट था, ये भी हमने इसको प्रूव कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, ठीक है ना। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों की बहुत हेल्प हुई होगी। मैंने तमाम पार्ट आप लोगों को आसानी के साथ समझाएं, फिर भी अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माजरत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।